गुड इवनिंग साथियों। शिखर एकेडमी के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी दिशा एवं दूरी की दूसरी क्लास हो चुकी है। आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास और इसी के साथ ही आखिरी क्लास भी हमारी। आज हम इसी दिशा एवं दूरी के टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। जैसा कि मैंने कमेंट्स किया था पिछली क्लास में कि दिशा और दूरी का ये लास्ट चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आपके लिए बहुत खास, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस एवं सभी टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें हम पाइथागोरस परिमेय एवं दक्षिणावर्त वामावर्त एवं घड़ी की दिशाएं, ठीक है, घड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन जो दिशा एवं दूरी में रहते हैं वो भी हम लेके आए हैं। और एक परछाई वाला जो चैप्टर रहता है कि परछाई किस ओर गिरेगी, दाहिनी और बाईं ओर, तो हम सभी क्वेश्चंस मिक्स करके लाए हैं। और आज का जो आज के जो हमारा टॉपिक है और जो आज की हमारी क्लास है, बहुत ही दिशा एवं दूरी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को छोड़ दिए ना तो आप समझिए कि दिशा एवं दूरी का चैप्टर आपके लिए ज़्यादा खास नहीं रहेगा, क्योंकि आप इसी क्लास के माध्यम से बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे और बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि हम आज बहुत ज़्यादा विशेष रूप से चर्चा करेंगे जो अब काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। चलिए साथियों, हम इसी के साथ थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि आज हमारा क्या क्या टॉपिक होगा और कौन कौन से टाइप होंगे। ठीक है, हमारा पहला होगा पाइथागोरस परिमेय, जो न्यूनतम दूरी पूछेगा। एक रहेगा हमारा घड़ी की सुई, जो कि किस दिशा में होगी या किस दिशा में अगर किसी का टाइम 9 बजता है तो उसकी विपरीत दिशा क्या होगी, ये सभी टाइप रहेंगे। और दूसरा टाइप क्या रहेगा हमारा, एक वामावर्त, दक्षिणावर्त और अर्धावर्त, जो एकदम से पीछे मुड़ना, राइट मुड़ना, वामावर्त किसे कहते हैं, दक्षिणावर्त किसे कहते हैं। ठीक है, एक चैप्टर रहेगा हमारा परछाइयाँ, कि उसके दाहिने ओर या उसके बाहिने ओर, है ना। ठीक है, चलिए साथियों, इसी के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी से एक निवेदन है कि हम प्राइवेट वीडियो डाल रहे हैं अभी तो फिलहाल तो, लेकिन आप सभी का प्यार स्नेह रहा तो हम बिल्कुल आपके साथ लाइव जुड़ के क्लास लेंगे। चलिए हम थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए। चलिए, आवाज़ आ रही मेरी आप सभी को क्लियर? पहली क्लास हमारी क्या होगी, परछाई। ठीक है, थोड़ा सा परछाई के बारे में जो क्वेश्चंस रहते हैं, हमारे डाउट्स रहते हैं, तो परछाई के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि परछाई क्या होती, कैसे गिरेगी, किस ओर गिरेगी। और अगर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय परछाई किस ओर और किसके साइड में, दक्षिण, दाएं, बाएं, ठीक है, पीछे, आगे पीछे, किस साइड गिरेगी। सूर्योदय के समय अगर किस साइड खड़ा रहा तो किस साइड क्या होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्योदय के समय की बात कर रहा हूँ मैं, सुबह, मॉर्निंग, प्रातः काल की बात कर रहा हूँ, सूर्य जब उगता है तब की। ठीक है, सूर्योदय के समय थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये थोड़ी हमारी चार दिशा है। ठीक है, चार दिशाएं। अगर सूर्योदय के समय हमारा मुख, हमारा चेहरा जो फ्रंट होगा वो किस साइड होगा, मुख। अगर उत्तर की ओर हम मुख करके खड़े हैं, जो उत्तर दिशा की ओर हम जिस साइड उत्तर दिशा की ओर घूम के खड़े हैं, तो सूर्योदय के समय हमारी परछाई किस ओर गिरेगी, सामने वाले की, अपोजिट व्यक्ति है ना जो हमारे सामने खड़ा होगा उसके किस साइड गिरेगी या हमारे किस ओर गिरेगी। ठीक है, हमारा मुख अगर उत्तर दिशा की है तो सूर्योदय के समय हमारी परछाई किस साइड गिरेगी, बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर, उल्टे हाथ की साइड। जब हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुंह होगा, इधर सूर्य सनराइज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इधर सनराइज हो रहा है, तो इधर की जो परछाई होगी हमारी, तो हमारे किस ओर गिरेगी, हमारी परछाई, हमारा मुख अगर उत्तर दिशा की ओर तो हमारे परछाई इस साइड बाईं ओर गिरेगी। ठीक है, बाईं ओर। ठीक है, अगर हमारा मुख बायां हुआ तो फिर हमारा मुख अगर उत्तर दिशा की ओर है तो हमारी परछाई किस ओर गिरेगी, बाईं ओर गिरे। ठीक है, उसी के साथ अगला क्या होगा, हमारा मुख अगर दक्षिण दिशा की ओर रहा तो हमारी परछाई किस साइड रहेगी, अगर हमारा मुख दक्षिण दिशा की ओर रहा तो सूर्य उदय के समय हमारी परछाई किस ओर रहेगी, दाहिनी ओर, सीधा हाथ। ठीक है, ठीक है, हमारा परछाई दक्षिण दिशा सॉरी हमारी परछाई दाहिने ओर गिरेगी। ठीक है, दाहिना ओर कौन सा होगा, सीधा हाथ होगा, तो हमारी परछाई इस ओर गिरेगी। ठीक है, यहाँ गिरेगी हमारे दाया। अगर हमारा मुख दक्षिण दिशा की ओर रहा तो, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते, अगर पूर्व दिशा की ओर मुख करके हम खड़े हैं, अगर हमारे सामने सूर्योदय हो रहा और हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर है तो हमारी परछाई पीछे की ओर गिरेगी। परछाई किस साइड और गिरेगी, पीछे। हमारा पूर्व अगर इस सामने है तो हमारी दिशा सामने से, तो हमारी परछाई पीछे और की ओर बन जाएगी। ठीक है,
तो पीछे की ओर बन जाएगी। और पश्चिम की ओर अगर मुख करके खड़ा रहा तो हमारी परछाई कैसे गिरेगी? सामने। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ेगी तो आगे गिरेगी परछाई। किस ओर गिरेगी? आगे ओर, हमारे चेहरे के आगे की ओर गिरेगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा, ये सूर्योदय के समय की बात है। सूर्योदय के समय परछाई किस ओर गिरेगी? ठीक है, थोड़ा सा हम अगले लेवल में बढ़ते, सूर्यास्त के समय हमारी परछाई किस ओर गिरेगी। ठीक है साथियों, ये जानना बहुत जरूरी है कि परछाई के थोड़ा सा एक बेसिकली जानकारी है कि आपकी परछाई किस ओर गिर सकती है। हम थोड़ा सा इससे जानने, इस जानकारी के पश्चात हम थोड़ा से क्वेश्चंस को थोड़ा आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम सूर्यास्त के समय की बात करते हैं। सूर्यास्त के समय की परछाई बिल्कुल उसका विपरीत होगा, जो हमने अभी पढ़ा उसका बिल्कुल विपरीत होगा। सूर्यास्त के समय क्या होगा? अगर हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर रहा तो सूर्यास्त के समय अगर मुख हमारा उत्तर दिशा की ओर रहा तो हमारी परछाई किस ओर गिरेगी? दाहिने ओर। ठीक है, दाहिने ओर गिरेगी सूर्यास्त। अब सनराइज, सूर्यास्त, दिन बुड़ रहा है। ठीक है, तो हमारी परछाई, अगर हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर रहा, ठीक है, इधर उत्तर होगा हमारा, तो हमारी परछाई किस ओर गिरेगी? दाहिने, सीधे हाथ तरफ, उत्तर की ओर मुड़ तरफ, है ना। उत्तर की ओर मुख रहा तो हमारी परछाई दाहिने ओर गिरेगी। और ठीक है, वैसे ही हमारा अगर मुख दक्षिण दिशा की ओर रहा तो हमारी परछाई किस ओर गिरेगी? अगर हमारा मुख दक्षिण दिशा, नीचे की ओर रहा तो हमारी परछाई किस ओर गिरेगी? उल्टे हाथ, बाएं तरफ, बाहिने तरफ हमारी परछाई गिरेगी। ठीक है, इस ओर गिरेगी। अगर हमारा मुख पूरब दिशा की ओर रहा, सूर्यास्त के समय पूरब दिशा की ओर हमारा मुख रहा तो हमारी परछाई बिल्कुल आगे गिरेगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे गिरेगी। और अगर पश्चिम दिशा की ओर रही, सूर्यास्त के समय हमारा मुख अगर पश्चिम दिशा की ओर रहा तो हमारी परछाई पीछे की ओर गिरेगी। थोड़ा सा ये बेसिकली जानकारी थी जिसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ा सा नोट्स बनाए, उस टाइम पे भी ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगी। थोड़ा सा हमको एक अनुमानित ज्ञान हो जाएगा कि हमको क्या परछाई कैसे गिरती है और किस वक्त क्या गिरती है। क्वेश्चन दो ही टाइप से पूछेंगे कि सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय का, तो थोड़ा सूर्यास्त और सूर्योदय का थोड़ा सा विशेष ध्यान रहे। सूर्यास्त मतलब दिन शाम के, है ना, शाम के समय का, और सूर्योदय मतलब प्रातः काल, सुबह, मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, हम थोड़ा सा पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्या रहा हमारा पहला क्वेश्चन? रमेश प्रातः काल, रमेश रमेश प्रातः काल, थोड़ा सा यहाँ काल लिख लीजिए। ठीक है, बाग में चल रहा था, तभी वह दूर से अपने भाई दिनेश को टहलकर आते देखता है। पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया उसकी बाहीं ओर बन रही है। रमेश का मुख किस दिशा में है? क्या पूछा है? रमेश की दिशा किस ओर है? ठीक है, रमेश का मुख किस दिशा की ओर है। इसमें क्या पूछा? दो भाई है, प्रातःकाल टहल रहे हैं। प्रातःकाल मतलब सूर्योदय के समय, सुबह, मॉर्निंग शिफ्ट है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन देखना कैसे है और कहाँ से देखना है। ठीक है, रमेश का मुंह किस दिशा की ओर, रमेश, हमको क्वेश्चन क्या पूछा? रमेश की दिशा, रमेश का मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो परछाई कहाँ से बन रही? दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर गिर रही है। किसके बाईं ओर गिर रही है? रमेश के। तो हमारा पूर्व किस ओर हुआ, है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, किसके बाईं ओर गिर रही? रमेश का, रमेश, दिनेश की छाया रमेश के बाईं ओर गिर रही है ना, बाया, उल्टा हाथ। तो हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि सूर्योदय के समय अगर दिनेश की परछाई रमेश के बाईं ओर गिर रही है ना, तो सूर्योदय के समय तो पूर्वक साइड होगा, तो रमेश को हम कहाँ लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे रमेश को हम यहाँ लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे यहाँ पे बताता हूँ मैं। सूर्य उदय के समय अगर रमेश के बाहीं और उसकी परछाई गिर रही है तो सूर्य तो इधर से उगेगा। अगर रमेश को यहाँ रखते हैं तो उसका दाहिना हो जाएगा, तो दाहिना तो हम लिख ही नहीं सकते, उसका बायां और, सीधे गली लॉजिक हो गया। अगर बाएं ओर गिर रही है तो रमेश का मुंह किस साइड होगा? उत्तर की ओर। हमने एक देखा था, ये दिनेश होगा यहाँ पे। ठीक है, दिनेश, हाँ, कैसे होगा? अगर इसके, इस व्यक्ति के इस साइड में परछाई गिर रही तो इसका उल्टा हाथ किस साइड होगा? बाईं ओर, इसी साइड होगा। तो किसके परछाई? दिनेश की परछाई किसके? रमेश के बाईं ओर गिर रही है। तो अभी रमेश का मुख किस ओर है? उत्तर दिशा की। तो हमारा पहला आंसर उत्तर होगा। कैसे होगा? मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे तो आसानी से समझ में आएंगे। क्या करना है, क्वेश्चन में जो पूछा है किसकी परछाई गिर रही है? दिनेश की, रमेश के बाईं ओर। तो हमने जैसे पहले सूर्योदय के समय की परछाई देखी थी, किसी के उत्तर दिशा की ओर हमारा मुख है तो हमारी परछाई किस ओर गिरती है? बाईं ओर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? उत्तर दिशा। ठीक है, बी आंसर हमारा राइट होगा। साथियों, अगर ये मेरा
ये मकसद था सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो परछाई बनने वाली का जो एक बनती है, जिस तरह से परछाई बनेगी उसका एक डेमो था, जिसके माध्यम से हमने ये पहले वाला उत्तर आंसर हमने लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। आराम से, अब चिंता मत कीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा, मगर जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे वैसे वैसे हमको आसानी से समझने पे आने लग जाएंगे। ठीक है, एक शाम सूर्यास्त, अब आ गया सूर्यास्त, अब शाम की समय है ना, सूर्यास्त मतलब शाम का समय। ठीक है, शाम की समय, ठीक है, एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाईं ओर पड़ती है, ठीक है, राम के ठीक बाईं ओर पड़ती है, तो राम का चेहरा किस दिशा में की ओर होगा? क्या पूछा है? राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? किसकी परछाई गिर रही थी? मोहन की परछाई राम के ठीक बाईं ओर पड़ रही थी। राम के ठीक बाईं ओर पड़ रही थी सूर्यास्त के समय। जब बाईं ओर परछाई कब गिरती है? सूर्यास्त के समय बाईं ओर। किस दिशा में मुख होता तब बाईं ओर परछाई गिरती है? एक थोड़ा सा हमने पहले वाले टॉपिक में देखे थे, जो शुरू में हमने उसका डेमो देखा था कि क्या किस टाइम पैसे परछाई गिरेगी, किस ओर मुख होगा तो बाईं ओर परछाई गिरेगी। चलो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अब मैं क्वेश्चन में ही देख लेते। ठीक है, ये सूर्यास्त पूर्व, पूर्व है ना, ये पश्चिम हो गया हमारा, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, हाँ, सूर्यास्त के समय, शाम के समय दिन इस साइड होगा है ना, पश्चिम दिशा की ओर दिन होगा, परछाई इधर से आ रही होगी। ठीक है, परछाई इधर से आ रही होगी है ना, परछाई रोशनी अगर इधर से आ रही होगी तो परछाई इस साइड, और किस साइड बनेगी? बाहीं ओर गिरेगी है ना, इस साइड परछाई गिरेगी। तो किसके बाहीं ओर है? अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाहीं ओर, तो अब हम लॉजिक लगा सकते हैं कि जिसके बाहीं ओर गिर रही है तो उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए। ये तो एक लॉजिकली वाली बात है। हम राम को यहाँ लिखेंगे है ना, राम अगर इस साइड घूम के खड़ा है, ठीक है, तो उसकी परछाई बाहीं ओर गिरेगी। किसकी परछाई? मोहन की परछाई ठीक राम के बाईं ओर गिरेगी। इसकी परछाई इस साइड गिर रही है बाईं ओर। बाईं किसका होगा? राम का बाईं, जो उत्तर दिशा में होगा, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर घूम के होगा, उसके बाईं ओर गिरेगी है ना। क्योंकि इस साइड में रखते हैं तो इस साइड तो परछाई गिरेगी नहीं, क्योंकि पश्चिम साइड सूरज है ना। तो हम एक लॉजिक के साथ में हम राम को इस साइड बिठाना चाहिए। जब राम को किस साइड बिठाना है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि अब किस टाइम पे कैसे बिठाना है, तो हम ऐसा ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं उसमें। क्यों? क्योंकि हमारे को पता है ना कि सूर्यास्त के समय बाहीं ओर परछाई गिरेगी तो उसका मुख किस साइड होगा है ना। हमें जब पहले ही देख लिया था उसको, किस टाइम सूर्यास्त के समय किस टाइम कैसे खड़े रहेंगे तो परछाई कैसे गिरेगी, किस दिशा में होगा तो परछाई किस दिशा में होगी। तो हमने देख लिया था कि राम के ठीक बाहीं ओर गिर पड़ती है ना, तो राम की बाहीं ओर पड़ती है, तो राम अगर यहाँ होगा तो उसका बायां हाथ होगा, उल्टा हाथ इस साइड होगा, सामने खड़ा होगा है ना। तो उसका मुख किस दिशा में होगा? दक्षिण तरफ होगा। में राम का मुख दक्षिण दिशा की ओर है ना। और इस साइड हम किसको बिठाएंगे? अब मोहन को बिठाएंगे है ना। मोहन भैया आप इधर खड़ा हो जाओ। ठीक है, हाँ, मोहन को हम यहाँ बिठाएंगे। तब जाके मोहन का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा में। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा? राम का चेहरा किस दिशा की ओर है। तो राम का चेहरा पूछ लिया, तो राम उत्तर दिशा में है और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तभी उसकी मोहन की परछाई राम के बाईं ओर गिरी थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? दक्षिण दिशा। ठीक है, डी आंसर हमारा राइट होगा। थोड़ा समझ में आया साथियों? जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं है ना। क्वेश्चन हमारा आ गया है। एक दिन रमन एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुंह करके खड़ा था। ठीक है, उसके ठीक बाईं और उस पोल की परछाई पड़ रही थी। किसके बाईं ओर पड़ रही थी? ठीक रमन के बाईं ओर गिर रही थी। अब ये बात किस समय की हो रही है? सूर्य उदय, सुबह मॉर्निंग है ना, सुबह प्रातः काल के मॉर्निंग के समय की बात हो रही है। राम के किस ओर गिर रही है? ये रमन के किस ओर गिर रही है? रमन के ठीक बाईं ओर, रमन के बाईं ओर घूम पड़ रही है ना। बाईं ओर कौन सा होगा? उल्टा हाथ, रमन के बाईं ओर। ये सूर्योदय की बात है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण।
ठीक है, दक्षिण। अब बाईं ओर गिर रही थी, ठीक उसके बाईं ओर, किसके, रमण के बाईं ओर। तो सूर्य उदय के समय सूर्य इधर साइड होगा, है ना, पूर्वा साइड होगा, इधर से रोशनी आ रही है, ठीक है। तो किसके, रमण के बाईं ओर गिरी है, बाईं। तो रमण का मुख किस दिशा में होगा तब जाके बाईं ओर गिरेगी। रमण की सूर्योदय के समय जब कोई इंसान किस साइड होगा तो परछाई बारी हो, बाई ओर गिरेगी। किस दिशा की ओर मुख होना चाहिए। एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज का, मतलब जनरल बेसिकली बहुत छोटा क्वेश्चन है। हमको पता है कि जब हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होता है तब हम किसी की सामने वाले की परछाई हमारे बाई ओर, हमारी परछाई भी बाई ओर गिरेगी, है ना। तो हमारा मुख किस साइड होगा, उत्तर दिशा की। रमण को यहाँ रख सकते हैं, रमण का उल्टा हाथ, है ना। रमण बाई दक्षिण दिशा की ओर खड़ा होगा और उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा होगा, तब जाके इस पोल की परछाई रमण के बाई ओर गिरेगी। रमण का उल्टा हाथ पश्चिम दिशा के होना चाहिए। हम थोड़ा सा एक लॉजिक लगा लें कि सूर्योदय के समय जिसके बाएं और दाएं परछाई गिरती है, तो दाएं बाएं में हमारे को उसका मुख पता चल जाएगा। इतना क्वेश्चन पढ़ना और समझने की कोई जरूरत नहीं। कैसे, क्योंकि सूर्य उदय तो पूर्व दिशा से ही होगा और उसके बाईं ओर गिर रहा है तो उत्तर की ओर मुड़ होगा, तब जाके बाईं ओर गिरेगा। उसके अगर दाईं ओर गिरती तो दक्षिण की ओर मुख होगा। एक लॉजिकली वाला क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रमण उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तब जाके इसकी यहाँ पे परछाई रमण के बाईं ओर गिरेगी, ठीक है। इधर रमण का बाया होगा और ये दाया होगा, है ना, दाया सीधा। हम थोड़ा सा लॉजिकली हम अपने आप को ले ले तो दाया और ये बाया होगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। किसका पूछा, उस पोल की परछाई पड़ रही थी, वहां की ओर मुख करके खड़ा था। तो किस ओर खड़ा था, उत्तर दिशा की ओर मुख करके रमण खड़ा था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़ा सा। हाँ अब आया बढ़िया क्वेश्चन। अब थोड़ा सा सभी लेवल, अभी क्या आ गया, वो अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है ना। अब क्वेश्चंस आना, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन, मजा आएगा पढ़ने में। आज तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास है, क्योंकि आज अगर ये क्लास जो ज्वाइन किया है, जिसने ये क्लास देख ली, समझ लो दिशा एवं दूरी उसके लिए बहुत इजी, मतलब इजी खत्म ही हो जाएगा, बहुत सरल टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब चलाते हैं हम, थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलाएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है ना, और वो दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, तो अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर। प्रस्थान स्थल मतलब पता है, प्रारंभिक बिंदु। क्या रहेगा हमारा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु होता है ना, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु रहता, प्रस्थान स्थल मतलब जहां से इसने प्रस्थान किया, चलना प्रारंभ किया, ठीक है। अब चलाते हम इसके क्वेश्चन के अनुसार, हम इसको चलाते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, ठीक है, उत्तर में जा रहा है ना। कितने किलोमीटर गया, 4। यहाँ से चला दें हम उसको, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 4 किलोमीटर, ठीक है। और दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, ठीक, और दाएं मुड़ जाता है, वहां से उत्तर की ओर गया फिर दाएं मुड़ गया, कितने किलोमीटर गया, 6, है ना, 6 किलोमीटर। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, क्योंकि वो उधर प्रारंभिक बिंदु लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ से चलाते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ठीक, वहां से दाया मुड़ा 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर बना दिए। और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, ठीक, उत्तर इस साइड क्या होगा, पूर्व, है ना, ये पश्चिम मान के चला हमने, और उत्तर दक्षिण, ठीक है। वापस उत्तर, तो वापस 6 किलोमीटर चलने के बाद किस ओर मुड़ जाएगा, बाएं ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि बोल रहा हूँ उत्तर की ओर जाता, ठीक। उत्तर में कितने किलोमीटर गया, ठीक उत्तर में जा रहा है वो, अपने 4 किलोमीटर चलेगा यहाँ से भी, है ना, यहाँ से भी 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चले जाता है, तो वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। हम पहले जब क्वेश्चन में पूछा था कि कुल दूरी पूछा था, तब हमने सभी को काउंट किया था, 4, 6, 10 और 14 किलोमीटर, तब देखते थे। तो अब ऐसे नहीं देखना है हमको, अब देखेंगे पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय कहाँ से कैसे क्या होगा मैं बताता हूँ। कौन सी दूरी पूछ रहा है, अब वो ये दूरी पूछ रहा है ना, ये वाली दूरी पूछ रहा, दिख रहा है आपको, अब ये वाली दूरी पता करना। तो यहाँ से सीधे कैसे दूरी पता करेंगे, तो तब हम लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय का सूत्र क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, कर्ण बराबर कर्णी के अंदर लंब
स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर, ये हमारा सूत्र है। तो हम लंब किसे मानेंगे, कर्ण किसे मानेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा, अगले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आप ध्यान दिए तो अगला क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तब हमको ये वाली दूरी, ये हमने क्या बना दिया, लंब, और ये आधार बना दिया। कैसे बनाया, क्योंकि एक ये दूरी पता करना थी तो हम यहां से लेंगे ऐसे, ठीक है। कैसे लेंगे बताता हूँ। जब ये 6 किलोमीटर चला तो ये भी 6 किलोमीटर चला होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर गया, तो ये दूरी और ये दूरी सेम है, तो इसको भी हमने 4 किलोमीटर दे दिया, ठीक है। अब 4 किलोमीटर दे दिया तो 4 तो ये हो गया और 4 ये हो गया, कितने किलोमीटर हो गया, 8 किलोमीटर हो गया हमारा, क्या हो गया, लंब। और हमारा आधार कितने किलोमीटर हो गया, 6। तो हम इसके हिसाब से रख देते हैं, कर्ण बराबर, करणी के अंदर लंब कितना हो गया हमारा, 4 और 4 8, प्लस आधार कितना हो गया, 6 किलोमीटर, ठीक है, हो गया हमारा। तो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, 8 8 64, ठीक है, करणी के अंदर है ना, और 6 36 हो गया हमारा, और 36 हो गया, तो दोनों मिला कितना हो गया करणी के अंदर, 100 हो गया। 100, 6 और 4 10, 10 की शून्य हाथ का आया 1, 3 और 6 9 और 1 10, तो 100 हो गया। अब 100 किसका स्क्वायर है, जब करनी से बाहर होगा तो उसका स्क्वायर में आ जाता है ना, उसका जो स्क्वायर बोलते हैं हम, जिसके 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर हो गया, करनी से बाहर आया तो ये 10 किलोमीटर है ना। तो हमारा आंसर सी सही होगा, और ये वाली दूरी हमारी जो होगी ये 10 किलोमीटर होगी, ठीक है, 10 किलोमीटर। हाँ, इसमें अगर कुल दूरी पूछ लेता, कुल कितने किलोमीटर चला, तो हम क्या क्या बोलते हैं हम, 6 4 10 और 4 14 किलोमीटर, ठीक है। ये 14 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से ये वाली दूरी 10 किलोमीटर ही है, उसकी न्यूनतम दूरी, एक सीधी दूरी है ना, ठीक है। हम ऐसे और क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चला, उसके बाद वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, तो बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, आरंभिक मतलब प्रारंभिक ही है ना, आरंभिक, प्रस्थान, प्रस्थानिक स्थल है ना, ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु है ना, कितनी दूरी पर है। तो हम इसको पहले डायग्राम बना देते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा ऊपर होगी हमारे, कितने किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर चल गया, ठीक है। उसके बाद चला, उसके बाद वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। अब पूरब की ओर कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर, ये आरंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु हो जाएगा, ठीक है इसका। उसके बाद कुछ बोले ना, तो बताइए कि अब अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अब कौन सी दूरी पूछिए, ये वाली दूरी है ना, ये वाली दूरी पूछिए, तो वही कर्ण वाला सिस्टम है, लंब आधार। तो हमारा लंब कितना हो गया, कर्ण, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, ठीक है। ये सूत्र आप हमेशा बार बार नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। बराबर क्या होगा, कर्ण है ना, बराबर लंब कितना है, 12 किलोमीटर, लंब कितना है हमारा, 12 किलोमीटर, करनी के अंदर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, चलिए कमेंट्स में बताइए जल्दी से। बताइए ना, 144 प्लस 25 25 25। थोड़ा सा इसमें ये पाइथागोरस परिमेय में आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा है ना, वर्गमूल और घनमूल याद करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन क्या था, कितने हुए, बराबर 5 4 9 और 6 और 1 होगा, इतना होगा। अब ये किसका क्यूब है, किसका वर्गमूल है,
इसका स्क्वायर है, सॉरी क्यूब बोल दिया था, सॉरी। हाँ, कितना होगा आंसर, क्या होगा हमारा? 13 आ जाएगा? तेरह आ जाएगा क्या? हमारा आंसर डी होगा। चलिए दोस्तों, एक थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ मैं। जब किसी को, किसी भाई को और किसी को तो आ जाता होगा स्क्वायर क्यूब, सबको याद होंगे लगभग, लेकिन जहाँ तक किसी को याद नहीं है ना, तब हमें ये ऑप्शंस पे ध्यान रखना चाहिए। हमें सबको देख देख कर करके नहीं देखना है ना, यहाँ पे देखना चाहिए हमको, है ना, कि 22 का तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमको चार ही ऑप्शन है, चार ही ऑप्शन में तो सिलेक्ट करना है किसी न किसी को। तो इन तीन या चार, एक ऑप्शन तो ऐसे भी ज़्यादा ही रहता है, तो वो तो कट ही जाएगा। जिसमें तीन ऑप्शन में उसको करके देख लिया है ना, जैसे हमको डाउट है 13 पे था और 5 का तो हो ही नहीं सकता, 25 ये भी कट गया था हमारे लिए। फिर हमारा ए 22 नहीं हो सकता, 22 ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमारा 17 और 13 बचे थे, इन दोनों में डाउट थे, तो इन दोनों का स्क्वायर निकाल के देख लिया हमने, ठीक है। और कैसे निकालते हो तो आपको फिर बता भी दूंगा, यहाँ से ऐसे लघुत्तम एलसीएम लेते हैं हम लोग, है ना। ये वाली विधि से भी हम कर सकते हैं, पर वो टाइम वेस्ट होता है। हम थोड़ा सा दो ही चीजें पे करके देख लिया ना, दो ऑप्शन कट गए हमारे, है ना, तो दो ऑप्शन बचे, तो दो ऑप्शन का थोड़ा सा कर भी लेंगे तो 1 सेकंड लेंगे। लेकिन ये एलसीएम लेना चालू करेंगे ना, तो थोड़ी सी एक लंबी विधि हो जाती है ना, मजा नहीं आएगा, फिर टाइम वेस्ट होता है। तो हमको ये चीजें सब नहीं देखना है, हमको सिर्फ ऑप्शन काटो, दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन लगाए, दो ऑप्शन में से करके देख लिया हमने, है ना, उसका स्क्वायर करके 13 गुणित 13, 17 गुणित 17 करके देख लिया, तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमको पता चला किसका 169 किसका है, 13 का है, ये सब पता हो जाता है। जिसको याद नहीं है उसके लिए, लेकिन हालांकि याद तो सबको होना चाहिए 20 तक, है ना, 20 से 25, मेरे को जहां तक हिसाब से तो 30-40 तक तो याद होना ही चाहिए स्क्वायर, है ना, क्यूब तो 25-30 तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। सॉरी, क्वेश्चंस। राम एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ये नियत स्थान का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु, है ना, जहां से वो अपनी यात्रा स्टार्ट करेगा या शुरुआत करेगा यात्रा, है ना। ये नियत स्थान का मतलब, इससे कोई डाउट वाले ऐसे रखना मत, है ना। कोई ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। हम थोड़ा सा अगले टॉपिक में बता देंगे या फिर अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। राम अपने यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 12 मीटर चलने के बाद, कितना मीटर चला दक्षिण दिशा में? 12 मीटर चल गया, ठीक है। 12 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ गया, दायां, जब दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है तो दायां कौन सा हाथ होगा? सीधा, तो इस साइड मुड़ेगा, ठीक है। वो इस साइड ऐसे चल रहा था ना, तो अब दक्षिण दिशा इस साइड होगी, ठीक है। दाएं मुड़ा और 3 मीटर चला, कितने मीटर चला? 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ गया, वापस चल रहा था पश्चिम की ओर, फिर ऊपर दाएं मुड़ गया ना, तो 6 मीटर। तो ये 12 है, तो इसका आधा होगा, इसका आधा होगा ना। ये 12 मीटर था, तो ये 6 मीटर, 6 मीटर आ जाएगा ना, इसका आधा होगा, ठीक है। 6 मीटर चलता है, तो बताइए कि अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ना। अब इसको हमको कर्ण और आधार कैसे बनाना है भाई? थोड़ा सा ये 12 मीटर चला, फिर 3 मीटर दाया मुड़ा, फिर दाया मुड़ के वापस 6 मीटर इधर आ गया था, ठीक है। तो हमको अब यहाँ से इसके नजदीक थोड़ा बहुत आ गया, तो हम इसको अब आधार यहाँ से बनाएंगे। हमारा आधार कौन सा हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा। तो ये इसकी और ये दूरी समान हो जाएगी, तो ये यहाँ पे 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6 मीटर ऊपर वापस आ गया था, तो 12 में से 6 गए, तो अब यहाँ पे भी ये वाली दूरी हमारी 6 मीटर बची होगी, है ना। ये 6 मीटर तो इधर गया, ये इसको तो हटा ही देंगे, अब इसको तो कोई मतलब नहीं हमारा। अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बन गया, अब हमको दूरी कौन सी, ये वाली याद करना है, ठीक है। तो 3 मीटर और 6, अभी हम कर्ण वाला सूत्र मालूम है, तो हम डायरेक्ट वहां से स्टार्ट कर देते हैं। लंब कितना होगा? 6 प्लस आधार कितना होगा हमारा? 3 मीटर का स्क्वायर, है ना। 36 प्लस 3 तिरिया 9, कितने हो गए? कितना हो गया? 36 और 9, 45 हो गया। हाँ, 45, 4 40, 45, 45 किसका वर्गमूल है? बताइए आप कमेंट से, ये छोटी छोटी चीजें कमेंट से बता दिया करो, तो थोड़ा सा मजा आता करने में, ठीक है। किसका है 45? है किसी का?
45 तो किसी का है ही नहीं। तो एक अनुमानित हम जो पैटर्न लेंगे, ठीक है, एक अनुमानित जो लेंगे हम लोग, वो अब 7 का आंसर ले सकते हैं ना। सत्तू सत्तू गन 50 होता है, और पज्जाम 25 का तो है नहीं, 29 का भी नहीं होगा, 15 का भी नहीं होगा, तो हम एक अनुमानित आंसर 7 ले सकते हैं ना। 7 मीटर ले सकते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 3 9 36, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ, रहीम पूरब की ओर जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद 45, अब ये डिग्री वाला आ गया ना, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये वाला एक बहुत बढ़िया टॉपिक है ना, बहुत बड़ा टाइप है। एक डिग्री वाला, जब चांदा लेके तो हम जा नहीं सकते, थोड़ा सा अनुमान लेके चलना पड़ेगा डिग्री वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये वाला एक टॉपिक था हमारा, जो कि एक डिग्री वाले आते हैं ना, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, कितना क्या होगा। मैं थोड़ा सा पहले डिग्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। चांदे का एक डिग्री होती है ना, अपने आप में एक कोण बनता है, तो कौन सा 45 डिग्री कोण या 90 डिग्री कोण, 180 डिग्री कोण, है ना। तो कैसे क्या, पहले थोड़ा सा मैं डिग्री के बारे में, जो मेन मेन डिग्री होगी उसके बारे में बता दूं, कितना कौन सा मुड़ेगा, ठीक है ना। जब कोई भी इंसान 90 डिग्री कितना होगा, बीचों बीच 90 डिग्री का कोण एकदम बीचों बीच बनेगा, ठीक है ना। 90 डिग्री किसको, ये पूरा लंब जो बनता है ना, ये ये 90 डिग्री का बीचों बीच बनेगा, ठीक है। 45 डिग्री, 90 का 45 डिग्री कोण कितने का बनेगा, जब 90 डिग्री पूरा लंब बीचों बीच, तो इसके आधार और लंब के बीच में बन जाएगा हमारा 45 डिग्री यहाँ पे, है ना। तो ये वाला कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री बनेगा, समझ में आया। 135 का कितने बनेगा, 135 डिग्री का 135 कितने का बनेगा, कहां पर बन सकता, देखो ये तो 90 बन गया, 90 में 35 और, तो कितने 45 डिग्री और मोड़ना हमको, है ना। तो यहाँ पे बन सकता है 135 डिग्री। अब ये पूरा वाला हमारा बन गया 135, 135 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 180 कितना होता है, 180 यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री का बनेगा। 180 पूरा आधार बन जाता है ना, आधार पूरी एक सीधी रेखा 180 डिग्री की कोण बनाती है, ठीक है। ये 3 4 चीजें नोट कर लेना, कितना कहाँ बनता है, कौन सा कोण कितने डिग्री का कितने एंगल तक बनेगा, कितना ऊपर जाएगा, किसके बीच में रहेगा। ये 3 4 कोण है जो मेन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और लगभग क्वेश्चन में यही वाले कोण पूछते ज़्यादा, है ना। 90, 45, 135, 180, है ना, ये चीज़ें पूछेंगे। 180 और 35, 135, 45 और 90, जहाँ तक 100% यही इसमें से ही पूछना चाहिए, क्योंकि वो जो बाकी कोण रहते हैं चांदा लेकर, तो हम एग्जिट कोण तो बना नहीं सकते, एक थोड़ा सा अनुमानित कोण जरूर बनाएंगे। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं अभी। ठीक है, रहीम पूरब की ओर जा रहा है, कुछ दूरी जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है ना। रहीम यहाँ आरंभिक बिंदु से गया 45 डिग्री, पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है। और जाने के बाद वो 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है ना, बाएं मुड़ गया 45 डिग्री, तो हमारा कितना होना चाहिए, एक तो हमारा 90 डिग्री का हो गया, इन दोनों के बीच में हम बना देंगे 45 डिग्री, है ना। ये 45 डिग्री मोड़ दिया, ये और ये रेखा, इसका भी कोई लेना देना नहीं है ना, हम सिर्फ यहाँ से गए, यहाँ से चले पूर्व से, पूर्व साइड चले, और यहाँ जाके 45 डिग्री मुड़ गया, ठीक है। 45 डिग्री मुड़ गया, ये वाली लाइन और इसका एक अनुमानित हमने थोड़ा सा बनाया, डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि 45 डिग्री ऊपर जा सकता है नीचे, तो इन दोनों के बीच में बनाने के लिए हमने ये दोनों लाइन खींची है, तो ठीक है, मिठा भी सकता है इसको, है ना, ठीक है। ये 45 डिग्री हमने मोड़ दिया इसको, ठीक है। कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, कितने डिग्री, 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री कैसा होगा, अब उसका आधार कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, तो इसका 90 डिग्री सीधा सेट उसका ऐसा बनेगा। 90 डिग्री कितना होगा, यहाँ से सीधी लाइन 90 डिग्री बना सकती है, ठीक है। ये 90 बन गया, 90 डिग्री, है ना। तो अब
किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है अभी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, है ना। उसका आरंभिक स्थान ये था, है ना। पहले पूर्व की साइड चला, फिर 45 डिग्री ऊपर चला, फिर 90 डिग्री मुड़ गया वापस, फिर 90 डिग्री मुड़ गया। तो अब ये पश्चिम और उत्तर के बीच की दूरी है, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। तो हमारा आंसर बी वाला सही होगा। समझ में आया साथियों? नहीं आया फिर से समझाता हूं। रहीम, क्वेश्चन रहीम पूरब की ओर जा रहा है, कुछ दूरी जाने के बाद 45 डिग्री पूरब की ओर गया, फिर ये 45 डिग्री मुड़ गया। ठीक है, ये वाला 45 डिग्री यहां से यहां तक, है ना। ठीक, 45 डिग्री, फिर कुछ दूर जाने के बाद बाएं मुड़ गया, उल्टे हाथ की मुड़ गया और 90 डिग्री मुड़ जाता है। कितने डिग्री, 90। तो ये उसका उस टाइम पे क्या हो गया, ये आधार हो गया। अब इस टाइम इसका बीचों बीच 90 डिग्री होगा, है ना। 90 डिग्री बीचों बीच वाली लाइन 90 डिग्री रहती है, कर्ण जो हमारे लंब बनेगी वो 90 डिग्री की बनेगी। ठीक है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दूरी क्या होगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो हमारा आंसर बी वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़ा सा। दो क्वेश्चन करो, समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। किस साइड खड़ा है, दक्षिण दिशा की ओर, है ना। और वहां एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री। अच्छा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पता है आपको? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, है ना। घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होगी, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी ये दिशा में चलती है ना, ये दिशा, तो घड़ी की विपरीत दिशा ये होगी, है ना। और क्लॉकवाइज ये दिखा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिशा क्या होगी, घड़ी की सही दिशा, घड़ी की सही दिशा। तो घड़ी की सही दिशा कौन सी है हमारी, जो आपको डेली रूट में मालूम है, ये हमारी सही दिशा होगी घड़ी की। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा समझ में आया। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी की विपरीत दिशा, है ना, और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सही दिशा। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अब उसके उसी के आधार पे चलाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज पता चल गया ना, ये वाली दिशा, ये कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सी दिशा घूम रही है, क्लॉकवाइज। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आया, थोड़ा सा देख लेना एक बार और। आप दोनों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी नॉर्मल भी आपको पता है, क्लॉकवाइज उल्टा और सही दिशा, है ना। ठीक, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था, है ना, यहाँ पे खड़ा था दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए। ठीक है ना, खड़ा था। ठीक है ना, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था, वहीं एंटी क्लॉक दिशा में 135 डिग्री घूम गया। दक्षिण दिशा इस साइड मुंह करके खड़ा था वो, है ना। अब वो इस दिशा में खड़ा था, तो एंटी क्लॉक वाइज 135 घूम गया। मैंने बताया था 90, 45, 135 और 180 कितने डिग्री पे कौन बनेगा, मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था। तो मैं बताता हूँ 135 डिग्री पे कितना घूमेगा। ठीक है, इस दिशा में खड़ा होगा, अगर वो 90 घूमता है तो ये पूरब दिशा की ओर घूम जाएगा। 90 और 45 डिग्री और मुड़ाना अपने को, है ना। तो एक अनुमानित रेखा खींचते, हम इसको मिटा देंगे फिर बाद में। 90, इसके और इसके के बीच में 45 डिग्री कितना होगा, ये तो 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ बीच में हो सकता ये, तो ये हमने मिटा दिया वापस। एक अनुमानित रेखा बनाई थी, अनुमानित रेखा बना लिया करो ताकि डायग्राम बनाने में थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, 90 और 45 और घुमा दिया हमने, ये कौन सा डिग्री हो गया हमारा, 135 डिग्री। ठीक है, ये घड़ी की उल्टी दिशा है ना, ऐसे वापस घुमाया हमने उल्टी दिशा में। ठीक, अब वो इस साइड